नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। हमारी साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? तो कौन सी प्रावस्था में होता है? एस प्रावस्था में होता है। कोशिका चक्र की एस प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न देखिए, वह क्षेत्र जहाँ बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है कहलाते हैं। तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है वे स्थल तप्त स्थल कहलाते हैं। कौन से स्थल कहलाते हैं? तप्त स्थल कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेन होग के द्वारा की गई, बिल्कुल सही कथन है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई, ये भी सही है। आरएच फैक्टर की खोज लैंड स्टीनर के द्वारा की गई, ये भी सही है। एबीओ रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर के द्वारा की गई, ये भी सही है। उपयुक्त में से कोई भी गलत नहीं है, सारे के सारे क्या है? राइट है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, वैज्ञानिक विधि के पद है। तो समस्या की पहचान करना वैज्ञानिक विधि का पद है। परिकल्पना बनाना ये भी है। परीक्षण योग्य परिकल्पना बनाना ये भी है। आंकड़े एकत्र करना ये भी है। परिकल्पनाओं का परीक्षण करना ये भी है। परिणाम निकालना ये भी है। पुनः परीक्षण करना ये भी है। सिद्धांत का सामान्यीकरण करना ये भी है। तो ये सारे के सारे किस विधि के पद हैं? वैज्ञानिक विधि के पद है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ये जो वर्ग होते हैं आवर्त सारणी में, उसमें जब ऊपर से नीचे आते हैं तो कक्षा संख्या बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या है वो बढ़ती है। पहला ऑप्शन राइट है। समान वर्ग के तत्वों की रासायनिक गुणों में समानताएं पाई जाती है क्योंकि इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। तो समान वर्ग के जो तत्व है, जैसे ये पहला वर्ग है, तो इसमें समान तत्वों के जो रासायनिक गुण हैं उनमें समानताएं होती हैं क्योंकि उनमें संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन हैं वो समान होते हैं। तो ये दोनों सही है, ए और ब दोनों यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी के किसी एक आवर्त के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ निम्न में से किस गुण में परस्पर कमी आती है? परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो किस में कमी आएगी? आवर्त सारणी में एक आवर्त की परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो परमाणु आकार में कमी आती है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, अक्रिय गैसों के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता है तो शून्य होती है। अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता कितनी होती है? शून्य होती है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, निम्न में से कौन प्रबल विद्युत धनात्मक तत्व है? प्रबल विद्युत धनात्मक तत्व सक्रियता श्रेणी आपको याद होनी चाहिए। तो मैग्नीशियम है वो प्रबल विद्युत धनात्मक तत्व है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की क्षमता का मापन करता है। विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की क्षमता का मापन करता है। तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? विद्युत ऋणात्मकता के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 10 देखिए, निम्न में से किसकी इकाई नहीं होती है? किसकी इकाई नहीं होती है? विद्युत ऋणात्मकता की कोई भी इकाई नहीं होती है। प्रश्न संख्या 11 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? हमारे आमाशय में ऑक्सेंटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं जो HCl का स्रावण करती है, बिल्कुल सही बात है। हमारे आमाशय में गोबलेट कोशिकाएं पाई जाती है जो श्लेष्मा स्रावित करती है, ये भी राइट है। अर्जेंटेफिन कोशिकाएं गैस्ट्रीन हार्मोन स्रावित करती है हमारे आमाशय में, ये भी राइट है। तो ये सभी के सभी राइट है। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 12 देखिए, निम्न में से अक्रिय गैस नहीं है। अक्रिय गैस नहीं है। ऑग्नेसन अक्रिय गैस है, जीनोन भी अक्रिय गैस है, रेडोन भी अक्रिय गैस है। SB एंटीमनी है वो अक्रिय गैस नहीं है, जो कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 13 देखिए, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो यूरेनियम का परमाणु क्रमांक है
92 होता है। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 92। थोरियम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो थोरियम का परमाणु क्रमांक 90 होता है। थोरियम व यूरेनियम की श्रेणी के तत्व है, तो ये एक्टिनोइड श्रेणी के तत्व है। थोरियम और यूरेनियम की श्रेणी के तत्व है, एक्टिनोइड श्रेणी के तत्व है। परमाणु क्रमांक 90 से लेकर के परमाणु क्रमांक 90 से लेकर के परमाणु क्रमांक 103 तक के तत्वों को एक्टिनोइड कहा जाता है। परमाणु क्रमांक 90 से परमाणु क्रमांक 103 तक के तत्वों को एक्टिनोइड कहा जाता है।